जय श्री राम। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? पहला आपका ऑप्शन है बिहार का मैदान, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। बताइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदान क्षेत्र, है ना, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा, है ना, उत्तराखंड, है ना। सोपानी कृषि, है ना, राज्य, सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है सोपानी कृषि के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। सोपानी कृषि पहाड़ों की ढलानों पर, है ना, सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाने वाली खेती है। इस कृषि से मृदा अपरदन नहीं होता है और चाय जैसी फसलों के लिए पानी जड़ों में नहीं रुकता। सोपानी कृषि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचलित, है ना। इस कृषि से अपरदन नहीं होता। अपरदन मतलब होता है ना, मृदा अपरदन नहीं होता है, इसका मतलब होता है सॉइल इरोजन, है ना। इस कृषि से जुड़ी खास बातें क्या है? पहाड़ों के ऊपर से नीचे तक, है ना, पहाड़ों को समानांतर पर काट कर अलग अलग क्षेत्र बनाए जाते हैं। हर कटाव पर एक खाई बनाई जाती है जिसमें पहाड़ के ऊपर से रिस कराने वाला पानी जमा होता है। इस तरह पहाड़ पर छोटे छोटे कई समतल क्षेत्र बनाए जाते हैं और उन पर खेती की जाती है। ये रहा हमारे, है ना, तो पानी कृषि के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है ना? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो देखिए, आपका ऑप्शन पहला है चूना पत्थर, है ना, बॉक्साइट है, समझे, उसके बाद ग्रेनाइट है, उसके बाद लोहा है ना। तो बताइए इसका जो है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है आपका चूना पत्थर, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ना? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। बताइए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ना? तो आपका ऑप्शन हो जाए क्या? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, वो भी लौह में, हाँ। किस खनिज है ना को उद्योग की जननी माना गया है? बताइए, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? सोना, लोहा, तांबा, है ना, या मैंगनीज। बताइए, इस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। तो लोहा जो है ना, इसी खनिज को उद्योगों की, है ना, जननी माना गया है। इनमें कौन, है ना, अधात्विक खनिज का उदाहरण है ना? अधात्विक मतलब होता है नॉन मेटेलिक, है ना। बताइए, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो बताइए, है ना, सोना होगा कि चांदी होगा कि अभ्रक होगा कि टीन होगा, है ना। तो सही जवाब है क्या? अभ्रक, है ना। इनमें से धात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? बताइए, भारत में लगभग, है ना, 50, 100, 150, 200, कितने प्रकार के खनिज? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज, भारत में लगभग 100 प्रकार का क्या खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार का खनिज, है ना। चरक का संबंध किससे है? चरक का संबंध किससे है? चरक का संबंध किससे है? किस देश से है? ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, भारत से या नेपाल से। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? भारत से। क्या हो जाएगा? भारत से। ये चरक थे कौन? चरक जो थे, है ना, इनका आचार्य चरक भी इनको बोला जाता था, है ना। इनका संबंध भारत देश से था। ये एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक और विद्वान थे, है ना। चिकित्सक मतलब डॉक्टर भी थे, विद्वान मतलब स्कॉलर भी थे, है ना। आचार्य चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है ना। इन्हें कुषाण राज्य के, है ना, राजवेद थे। ये जो थे कुषाण राज्य के क्या थे? राजवेद थे, चरक संहिता के, है ना। बहुत सारे ये लिखे थे खास बातें, है ना। इसमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित संस्कृत भाषा का ग्रंथ है।
है ना। चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा है ना पद्धति पर आधारित एक संस्कृत भाषा क्या है? ग्रंथ है। तो चरक समाज के कौन थे? ये क्या थे? एक है ना आचार्य चरक, इनका भारत देश से संबंधित थे, एक चिकित्सक थे और विद्वान थे। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है ना? मथुरा में है ना, बरौनी में, डिगबोई में है ना, कि गुवाहाटी में? बताइए। भारत का प्रथम है ना, भारत का भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सही है। भारत का प्रथम तेल है ना शोधक कारखाना है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक जो है डिगबोई में स्थित है। इसे जो है ना 1901 में, कितना में? 1901 में है ना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने स्थापित किया। किसने? असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने स्थापित किया था। ठीक है, ये एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से चलने वाली तेल रिफाइनरी है ना। पूरा एशिया की क्या है? सबसे लंबी है ना, और सबसे पुरानी है ना, सबसे लंबे समय से चलने वाली और सबसे पुरानी है ना तेल रिफाइनरी है। समझे बात को? डिगबोई असम का सबसे पुराना तेल क्षेत्र भी है। 19वीं शताब्दी में डिगबोई में तेल की खोज हुई थी। समझे बात को? क्या याद रखिएगा ना, 1901 में इसका क्या हुआ था है ना, अ, असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने स्थापित किया था। किससे? है ना, दिग्बोई में तेल शोधक कारखाना। चलिए, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना क्या हो जाएगा? डिगबोई। मैग्नीज उत्पादक में भारत विश्व में क्या स्थान करता है? बताइए। मैग्नीज उत्पादक में है ना, क्या? मैग्नीज है ना उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है? बताइए। मैग्नीज उत्पादक में भारत में विश्व का क्या स्थान है? देखिए, मैग्नीज उत्पादन में है ना भारत में है ना, भारत का विश्व में है ना कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ? बताइए। है ना, तो चौथा स्थान। क्या स्थान है? चौथा स्थान। समझे बात को? देखिए, भारत में मैग्नीज का ज़्यादातर हिस्सा स्टील बनाने में है ना इस्तेमाल होता है ना। भारत में मैग्नीज अलग अलग चीज़ में प्रयोग किया जाता है ना। भारत के मैग्नीज के ज़्यादातर भंडार महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र का क्षेत्र है नागपुर है ना, और भंडारा जिलों से लेकर है ना मध्य प्रदेश के बालघाट और छिंदवाड़ा जिलों तक है ना फैला एक बेल्ट है। समझे बात को? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कितना नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल मृदा का है ना विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक है ना, महाराष्ट्र? बताइए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बताइए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मरुस्थलीय मृदा का है ना विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये तो बच्चा बच्चा ही बता देगा है ना। ज्यादातर भारत में मरुस्थलीय कहाँ देखा जाता है? राजस्थान में। समझे? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? बताइए। है ना, कौन सा सी पोर्ट से है ना लोहे का निर्यात होता है? बताइए। है ना, मुंबई, पारादीप, कोलकाता या विशाखापट्टनम? सही। इसका आंसर हो जाए क्या? विशाखापट्टनम है ना। विशाखापट्टनम से बंदरगाह से है ना लोहे का निर्यात किया जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है ना, ब्लैक सॉइल का जो है दूसरा नाम क्या है? देखिए, तो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? बलुई, साल, रेगुर या पर्वतीय? है ना, आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर है ना, यानी काली मृदा का दूसरा रेगुर है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु है ना 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन है ना कन्वेंशन हुआ था? बताइए। प्राकृतिक संशोधन के संरक्षण हेतु है ना 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन है ना वेटलैंड्स कनेक्शन, विश्व आपदा कनेक्शन है ना कनेक्शन कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी। तुम समझ गए है ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1962 में
में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताइए जल्दी। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? है ना, तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनाया जाता है? देखिए, डोलामाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, है ना, या है ना काइनाइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जिप्सम से। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में से, है ना, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है? पीछे भी शायद आया था इसका, है ना, मैग्नीज। इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? बताइए, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़, है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 125 करोड़ टन। भारत में तांबा का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, स्टील, लोहा, बॉक्साइट, है ना? आंसर क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम बनाने के लिए, है ना, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक या चूना पत्थर, है ना? इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? लोहा युक्त खनिज, है ना? क्या हो जाएगा? मैग्नीज। क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीज, है ना? आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है ना? ऐसा कौन सा केमिकल है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस? बताइए, बेंजीन, यूरिया, है ना, एड्रीन या फास्फोरस, है ना? बताइए, कौन सा जो, है ना, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बताइए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, बताइए इसका क्या हो जाएगा, है ना? इसका आंसर हो जाएगा क्या? एड्रीन। क्या हो जाएगा? एड्रीन हो जाएगा। एड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, है ना, कि कितनी किमी क्षेत्र तक, है ना, संपदा निहित है? मतलब समुद्री क्षेत्र राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक, है ना, संपदा निहित है? बताइए। 10.2 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19 दशमलव। आपका आंसर हो जाएगा क्या? 19.2 किलोमीटर, है ना? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ये जो बिजली का बल्ब है, ये वाला, ये पूरा पार्ट, है ना, इसमें, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है इसका? समझे बात को? बताइए, टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट या जस्ता, है ना, इसका किसका प्रयोग किया जाता है? एक तो शायद हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन का ही बनता है। कैसे का बनता है? टंगस्टन का। बिजली का बल्ब फिलामेंट जो बनाने में, है ना, टंगस्टन का उपयोग होता है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है ना? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें, है ना? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है ना? 20.55%। 20.55%। किस खनिज में भारत, है ना, सुसंपन्न है? बताइए, किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत? बताइए ना। तांबा, लोहा, सोना या चांदी, है ना? तो लोहा में जो है ना, क्या चीज? लोहा में जो है भारत, है ना, सुसंपन्न है। लोहा में क्या है? भारत सुसंपन्न है। इनमें से मिट्टी, इनमें से कौन सी मिट्टी की खेती के लिए, ना, सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम लाल, काली, जलोढ़, पर्वतीय? तो बच्चा देख के बता। काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वोत्तम मानी। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में एक जगह है कोडरमा,
है ना, वह जो जगह है किस खनिज के लिए, है ना, प्रसिद्ध है? लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी, है ना, लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी। बताइए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा क्या? अभ्रक। क्या हो जाएगा ये? अभ्रक हो जाएगा। समझे बात को? क्या हो जाएगा ये? अभ्रक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ना। क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है ना, जादूगोड़ा। कौन सा है? जादूगोड़ा, है ना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। ठीक है, आगे देखिए। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है ये किस खनिज का? तांबा, टीन, मैग्नीज, लोहा। ये तो पिछले बार आया था मैग्नीज। इसके अंदर क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण। ना, संविधान की धारा 21 का संबंध है आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, आगे देखिए। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत का अवरक उत्पादन होता है ना? बिहार झारखंड में देश का क्या? 80%। हाँ, 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन सा? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है ना? तो आपका हो जाएगा क्या? विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत। भारत के किस, है ना, भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो ये भारत का कौन सा भूगर्भिक समूह है जिसमें कोयला पाया जाता है ना? गोंडवाना समूह, अरावली, है ना, समूह, कड़प्पा समूह, है ना, या धारवाड़ समूह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, गोंडवाना समूह। समूह। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है ना? इसमें से भी कोई पूछने वाला बात है। जलोढ़ मिट्टी, इसको एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, है ना, जो नदी अपने साथ। गोवा में सनग्यूम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के सनग्यूम में कौन खनिज? बताइए, गोवा का जो सनग्यूम है उसमें कौन सा खनिज? अभ्रक पाया जाएगा, बॉक्साइट पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा कि मैंगनीज पाया जाएगा ना? हाँ, तो आपका सही है, लोहा पाया जाएगा। भारत के किस राज्य से सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? बताइए, भारत के किस राज्य से, है ना, सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना, है ना? तो राजस्थान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान हो जाएगा। क्योंकि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, एक बादाम पहाड़ है वो किस खनिज के, है ना, उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है बादाम पहाड़। तो ये लोहा अयस्क के लिए, किसके लिए है? लोहा अयस्क के लिए। लोहा अयस्क खनिज के लिए क्या है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक, है ना, विस्तार है? भारत के किस राज्य? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? हाँ, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है ना? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत आपका विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है ना? उड़ीसा तो है, ये है जी, पीछे तो पढ़े थे कि उड़ीसा मैग्नीज का, है ना, प्रमुख उत्पादक है ना? इसमें तमिलनाडु नहीं है ना? इनमें से
मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक तमिलनाडु नहीं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, है ना, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, है ना, नीला ग्रह, क्या कहते हैं, नीला ग्रह। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई, बताइए, ज्वारीय एवं तरंग, हाँ, ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, बताइए, मन्नार की खाड़ी में, खंभा की, गंगा नदी में, या कोसी नदी में, है ना, तो खंभात की खाड़ी में, वहाँ ज्यादा ज्वारीय तरंग ऊर्जा पैदा होता है। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी, बताइए, जो साउथ इंडिया की है ना, सबसे बड़ी नदी घाटी, तुंगभद्रा, चंबल, अमरावती या हीराकुंड, बताइए, तो तुंगभद्रा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध, है ना, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, बताइए, है ना, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन में संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं, है ना, इसका आंसर हो जाएगा क्या, संसाधन के ना विदोहन से, संसाधन क्या, विदोहन से। आगे देखिए, काला लोहा किसे कहा जाता है, बताइए, काला लोहा किसे कहा जाता है, हेमाटाइट, है ना, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, बताइए, काला लोहा जो है मैग्नेटाइट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किसको, मैग्नेटाइट को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सही है, ये तो बच्चा को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 3 अप्रैल, है ना, 5 जून, 3 सितंबर या 1 दिसंबर, बताइए, आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5 जून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा, है ना, तो पर्यावरण दिवस जो है ना, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, अब क्या बोलिएगा, है ना, 5 जून, अब 5 जून, समझ गया। चलिए आया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, है ना, आंसर हो जाएगा आपका क्या, 5 जून हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है, बताइए, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है, लोहा, यस, मैग्नीज, अभ्रक या गंधक, आंसर हो जाएगा क्या, गंधक, ना, आंसर हो जाएगा गंधक हो जाएगा। देखिए, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, उज्जवल बात है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़, बताइए, है ना, तो झारखंड में ज़्यादा क्या जी लोहा का ना उत्पाद होता है। मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह नहीं किया जाता है, बताइए, मैंगनीज जो है कौन सा बंदरगाह से नहीं किया जाता है, मुंबई, मंगलोर, है ना, मारमगांव या विशाखापट्टनम, आपका आंसर हो जाएगा क्या, मंगलौर, है ना। टैक्सोल का उपयोग होता है किस लिए, टैक्सोल का उपयोग किस लिए होता है, बताइए, है ना, टैक्सोल का उपयोग किस लिए होता है ना, बताइएगा, टैक्सोल का उपयोग किस लिए होता है, तो मलेरिया ठीक करने में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में, तो इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर में, ठीक है, टैक्सोल का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था, 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन या ना 15.5 लाख टन, बताइए, 15.5 लाख टन, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 15.5 लाख टन में, है ना, देश में मैंगनीज का उत्पादन हुआ था 15.5 लाख टन। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम, सर एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाटाइट, है ना, या विटुमिनस, बताइए, सर्वोत्तम कोयले का जो है कौन सा प्रकार होता है ना, तो एंथ्रासाइट होता है, कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। आगे देखिए, देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है, देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है, बताइए, देश में मैंगनीज का कुल भंडार है 1670, है ना, लाख टन, कितना है, 1670 लाख टन। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, बताइए, विश्व का टोटल कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में हाँ, निवास करता है, तो 16%, कितना, 16% जनसंख्या जो है भारत में निवास कर, विश्व का है 16% जनसंख्या है निवास। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, बताइए, कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है
है ना, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या कोयला जो है अनवीकरणीय है। कैसा है? अनवीकरणीय है ना, एक बार खत्म हो गया फिर नहीं आएगा आपस। बताइए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ये किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, है ना। आंसर हो जाएगा इसका क्या? असम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असम हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है कौन सा संसाधन है बताइए? मानव, है ना, कृत, पुनः प्रतियोग्य, अजैव या अचक्रीय? बताइए, है ना। तो पुनः प्रति योग्य, इसको फिर से कभी भी इसको यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, खत्म होने वाला नहीं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? बताइए, तट रेखा, है ना, तो कितना किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? हाँ, सही है क्वेश्चन है। तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो जल्दी, कितना, है ना, 200 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, समझे बात? तो कितना हो जाएगा ये? 200 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? 200 हो जाएगा, है ना। एन मतलब होता है नॉटिकल माइल, नॉटिकल, है ना, माइल। कितना हो जाएगा? 200। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? बताइए, पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है ना। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? सही। पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय है, कैसा? अनवीकरणीय है, एक बार चल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है ना? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, बताइए। गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार, है ना। तो बरौनी, कौन सा? बरौनी में है ताप विद्युत केंद्र। पंजाब में भूमि निम्नीकरण, है ना। भूमि भूमि जो है निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताइए, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पंजाब में। वनोन्मूलन, है ना, वनोन्मूलन, है ना, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती? बताइए, अधिक सिंचाई, है ना। एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ था? बताइए, विश्व में कितने, है ना, हेक्टेयर भूमि का विस्तार हुआ था? एफओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने, है ना, हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार हुआ था, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर भूमि पे क्या हुआ था? वन का विस्तार हुआ था, 4 अरब। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का खनन हो चुका है? भारत में लगभग कितने, है ना, करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? बताइए, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या हो चुका है? क्षरण हो चुका है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? कौन बोला था कि देश का जो बांध है हमारा भारत का, देश का क्या है? भारत का मंदिर है। बांध जो है भारत का क्या है? मंदिर है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू? है ना, हाँ, सही जवाब है पंडित नेहरू जी ने कहा। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, भाखड़ा नागल जो परियोजना है किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सतलज हो जाएगा। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? बताइए, कुल जलों का, है ना, कितना प्रतिशत जो भाग है ना, महासागरों में निहित है? बताइए, 96.5%, 96.5%, है ना। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताइए। क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? ना, आर्सेनिक के चलते जल दोहन। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है ना? ये बकलोलिया को देखिए, इसके अंदर तो पहले से इतना जल है ऊपर से। छोड़ो, ये बोलेंगे। आगे देखिए, है ना, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बताइए, है ना। प्राणियों के शरीर में 65%। कितना? 65%, है ना, जल निहित होता है। प्राकृतिक गैस किस
खनिज के साथ पाया जाता है बताइए? प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाएगा ना। ना यूरेनियम, ना चूना पत्थर, ना कोयला, किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बताइए, निम्न में से बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सा है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नागल नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी या सोन नदी घाटी? बताइए बिहार में, तो बिहार में एगो नदी पड़ता है सोन नदी, तो वही है ना, तो उसी में सोन नदी घाटी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है ना? तारापुर, कल्पक्कम, है ना, नरौरा या कैगा? बताइए, तारापुर, कल्पक्कम, नरौरा या कैगा, है ना? तो ये जो है तारापुर है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था? बताइए, 2001 में भारत में कितने प्रतिशत, है ना, भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था भैया? 25, 19.27, 20 या 20.60? तो 19.27% भूमि पे क्या हुआ था? वन का विस्तार हुआ था 2001 में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है। बताइए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है ना? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो एनसी क्लास का बच्चा बताएगा, है ना? बताइए, कबूतर, हंस, मयूर या तोता? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर रहता है। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइए, कौन सा ऐसा जीव है जो भारत में पाया जाता है, सिर्फ भारत में पाया जाता है ना? ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ, है ना? आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ये इसका हो जाएगा क्या? हेमाटाइट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हेमाटाइट। ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? बताइए, छत्तीसगढ़ जो है लौह, है ना, अयस्क कितना उत्पादन करता है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका? 10, 30, 20, 40, कितना, है ना? 30%। छत्तीसगढ़ जो है भारत का 30% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। 1 टन इस्पात, है ना, में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ये 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है ना? 10 किलो, कितना? 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में, है ना, किस स्थान पर पहला ऊर्जा परमाणु स्टेशन, है ना, स्थापित किया गया था? तो पीछे शायद पढ़े थे इसका। तारापुरी भारत का सबसे बड़ा परमाणु विश्व, है ना, केंद्र है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताइए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है ना? पीछे ही पढ़े थे इसको। कोयला। कौन सा ऊर्जा स्रोत? कोयला है। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था कब? गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ था? बताइए, गोंडवाना समूह कोयला का निर्माण कब हुआ था, है ना? 20 करोड़ ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व, 20,000 ईसा पूर्व, यानी से कोई नहीं। बताइए, तो इसका आंसर हो जाए कितना? 20 करोड़ ईसा पूर्व में गोंडवाना समूह का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है ना? मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कोयला का निर्यात हेतु, है ना, शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु? बताइए, मुंबई जो है ना, हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन कारखाना हेतु। कौन सा? तेल शोधन कारखाना हेतु। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, है ना, और कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा, समझे? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगला क्लास नेक्स्ट टाइम।